हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आपकी उसी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आपके लिए प्रैक्टिस पेपर जो है लेके आ गए। किस कौन से सब्जेक्ट का भाई? ऑटोमोबाइल की, वो भी बाईलैंग्वेज, मीन्स आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंप्लीटली बोर्ड के पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराने वाले हैं, ताकि आप जो है बेहतर से भी बेहतर प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। 100 मार्क्स की है, तो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आना है उसी पैटर्न पे पूरी तरीके से समझना है और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको सही विकल्प चुन करके भैया लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक नौभुज में कितनी भुजाएं होती है? ठीक है, नौभुज है, जैसे त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुजा, तो नौभुज में कितनी भुजा होगी उसको आपको टेक आउट करना है। ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से रिफर कर सकते हो। नोनागॉन इज अ प्लान स्ट्रक्चर ऑफ हाउ मेनी साइट्स। ठीक है, उसमें कितनी साइट्स होंगी वो आपको यहां पर पूछा जा रहा है भाई। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से आपको चीजों को करना है। फिर पूछा जा रहा है कि इंजन की गति किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से, ऑडोमीटर से, टैकोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं से पूछा जा रहा है भाई। फिर थर्ड क्वेश्चन इज मैलेट किस सामग्री का बना होता है? वो आपको बताना है। लोहा, लकड़ी, इस्पात, एल्यूमिनियम, इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हथौड़े का उपयोग किया जाता है नट खोलने के लिए, खिल निकालने के लिए, ठोकने के लिए, ब और श दोनों के लिए। तो बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको आप बहुत ध्यान से करना है। ठीक, फिर टायर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है प्राकृतिक रबर का, प्लास्टिक का, लकड़ी का, ये सभी उसको आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स का तो क्या आएगा? एमसीक्यू से आएगा। उसी तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आना है 5 मार्क्स का, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली वे पे आपको क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, तो इसलिए सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे और अपना ब्लूप्रिंट जो है, ब्लूप्रिंट भैया कंप्लीट आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। फिर खंड ब पे चलते हैं हम लोग। खंड ब की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक है। ठीक है, तो देखो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो देखो 2 मार्क्स के लिए किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात है इसकी शब्द सीमा का, तो आपको 3 लाइन में कम से कम 30 शब्द, मतलब 2.5 लाइन, 3 लाइन, 4, 3.5 लाइन में इतना में आपको खत्म इसके आंसर्स को कर देने। फिर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मटेरियल को कितने भागों में बांटा गया? भाई आपको बताना है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स इज डिवाइडेड। ठीक है, वो आपको करना है। फिर थर्ड स्टॉक क्या है वो आपको करना है कि व्हाट इज स्टॉक्स। फिर हस्त औजार क्या होती है। फिर ग्राहक सेवा क्यों आवश्यक है। इस तरीके से क्वेश्चन। फिर 6 की बात करें तो नवाचार का क्या महत्व है। सेवा नियम पुस्तिका का महत्व आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी पूरे एग्जाम की तैयारी विद कॉन्सेप्ट इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डल गए जो कि अपने आप में 100% इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया गया है, उससे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो अपन चलते खंड सा पे, पार्ट सी पे चलते, जिसमें प्रत्येक अंक, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स जो है। ठीक है, तो इसमें 3 मार्क्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में प्रयोग की जाने वाले विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग सामग्रियां क्या क्या है। तो इंजीनियरिंग सामग्रियों के नाम जो है आपको लिखना है। फिर चेसिस फ्रेम के कार्य आपको समझाना है कि वो हाउ दे वर्क। ठीक है, फिर स्नेहक का क्या अर्थ होता है उसको आपको समझाना है। उसी तरीके से सेवा नियम पुस्तिका की विषय सूची क्या है उसको बताना है। ऊपर में हमने उसको महत्व को बताए थे। सिमिलरली 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते, सॉरी 3 मार्क्स के लिए, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है। उसी तरीके से आपके पार्ट डी मीन्स खंड द में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो चलो देख लेते हैं कि 4 मार्क्स के लिए किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो एक सरल रेखा को 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे कोई रेखा है इसको 5 बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे उसको स्टेप्स होगा, तो उस स्टेप्स को पूरी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है,
तो फिर इसके और में बोला गया है कि प्रकार द्वारा समांतर रेखाएं खींचना है कि कैसे प्रकार द्वारा एक समांतर रेखा खींच सकते हो। तो बहुत आसान इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इंजन की क्षमता को समझाना है कि कैपेसिटी ऑफ इंजन क्या होती है, वो इंजन की कैपेसिटी को आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से, और आपको सिलेंडरों की संख्या के अनुसार इंजन का वर्गीकरण करना है, वो भी कोई 4। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर करना है। 14 की अगर बात करें तो मापन यंत्रों के उपयोग को आपको समझाना है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है भाई। फिर इसकी और में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं कौन से, स्क्रू गेज किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, समझाना है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आप बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हो तो इस बार के लिए आपको कंप्लीटली ये इस क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। और याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही और रियल पेपर नहीं, एक चीज़ों को याद रखना। ठीक है, रियल पेपर आएगा तो आपका यहाँ पर जहाँ पर एकलव्य आरपीएस लिखा है वहाँ पर आपको कोड जो है मिलेगा। ठीक है, तो वैसे भी जो सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम हॉल में ही मिलेगा, कहीं पर भी किसी पर भी ट्रस्ट बिल्कुल मत करना। याद रखना कि आपको रियल वाली पढ़ाई करना है, रियल वाली मेहनत करनी है। ठीक है, और अपना मार्क्स अच्छे से स्कोर करना है, इसलिए बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेंगे। ठीक है, 16 की बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ग्राहक सेवा में शारीरिक भाषा या संचार का क्या महत्व होती है, उसको आपको करना है। बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। ठीक है, फिर विक्रय व्यक्ति को अपने उत्पाद के बारे में जानना क्यों आवश्यक है, सेल्समैन को जो है, ठीक है, सेल्समैन को अपने उत्पाद के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना क्यों जरूरी है, उसको आपको करना है। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, धुलाई के मुख्य चरण को समझाना है कि फिर मशीन प्रक्रिया के मुख्य चरण को, मशीनिंग जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो उस मशीनिंग की पूरी प्रक्रिया को, स्टेप्स को आपको लिखना है। तो इसको बहुत ध्यान से आप करेंगे भाई। फिर आपका पार्ट ई की बात करें, सेक्शन ई की बात करें तो यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है भाई, चीज़ों को समझते हुए करना है भाई। ठीक है, 18 में क्या बोला जा रहा है कि गाड़ियों में तेल बदलना क्यों आवश्यक है, समझाना है आपको कि आखिर गाड़ियों में तेल क्यों बदला जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी टू चेंज ऑयल ऑन अ व्हीकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से पूछे जाएंगे। और इसकी और की बात करें तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि तेल फिल्टर के महत्व को समझाना है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल फिल्टर। ठीक है, इसी तरीके से ही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर। फिर 19 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि 2 सेक्शन में दिया है कि गर्म और ठंडी सीटें निम्न को समझाना है। चाबी FOB क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन फॉलोइंग मतलब हॉट एंड कोल्ड सीट क्या होती है, की FOB को आपको बताना है, किसको, चाबी की FOB को आपको एक्सप्लेन करना है। या और में आपको क्या बोला जा रहा है, हाइब्रिड वाहन और मार्ग निर्देशन प्रणाली को आपको समझाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर प्रिपेयर करेंगे। फिर 20 में क्या दिया हुआ है, लंब कोणीय प्रक्षेपण और समकोणीय प्रक्षेपण क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। और इसके और भी इस तरीके से क्वेश्चंस दिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक चरण क्या क्या है, स्टेप्स कौन कौन से, उन स्टेप्स को आपको लिखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए। तो जो भी स्टेप्स है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। फिर 21 की अगर अपन बात करें तो बैटरी के चार्ज या डिस्चार्ज चक्र को समझाना है कि वो कैसे चार्जिंग होती है और कैसे वो डिस्चार्जिंग होती है, और पूरी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो 100 मार्क्स का होना है, इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ही अटेम्प्ट करना होगा, तो आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते चलिए। एक अच्छी स्नेहक के गुण लिखना है कि जो स्नेहक होते हैं वो अच्छे स्नेहक कौन हो सकते हैं, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसी तरीके से 22 क्वेश्चन पे आपको बेंच वाइज और फाइल्स का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है इसको करना है। फिर ग्राइंडिंग मशीन और ग्रीस गन का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, तो ग्राइंडिंग मशीन को और ग्रीस गन को। तो पूरे इंस्ट्रूमेंटल को बारे में आपको बेसिक चीज़ें एक बार पढ़ लेना, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, चीज़ों को समझते हुए आपको करना है। उसी तरह रोलिंग की प्रक्रिया को बताना है, फिर फोजन की प्रक्रिया को बताना है। ठीक है, फिर 6 मार्क्स वाले आपको क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 2 क्वेश्चन आना है 6 मार्क्स के लिए, तो इस क्वेश्चंस को एटलीस्ट बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप समझ सको। तो और पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट को जरूर फॉलो करना, तभी आपकी तैयारी जो है बेहतर वे पे अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट, अदर मेन सब्जेक्ट की वीडियो डल गई है तो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट का भी। ठीक।